Okay, so welcome to CNC World, Web World, Minstack or Minstack, Minstack uh, Stack workshop. I think this is the day first. We have already covered one workshop in previously. I think Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday and Sunday we have already covered. But again, we have create one more workshop, one more program related to workshop. We can explain the all the Mustang related development things. We are going to help you what is exactly software development, how I can help you understanding the software development. That point I can explain here. Okay, just first of all, welcome to CNC Web Technologies. Okay, then introduction to me first of all. Okay, I am Chetan Sangpa. Basically, right now I am Pune. Okay, Pune. I am working as a technical lead at other companies in my current companies. Okay, so I am not providing a full timer trainer. Okay, so I like learning, teaching all these things. Okay, मुझे जो है, सॉरी मैं इंग्लिश में कंटिन्यू कर रहा था, मैं हिंदी में आता हूँ वापस. ओके, मुझे जो है लर्निंग पढ़ाना पसंद है. दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मतलब वर्कशॉप वगैरह अरेंज करना, ये सब चीजें मैं करता हूँ. ठीक है, इंट्रोडक्शन करने के लिए मुझे 88 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है इन आईटी इंडस्ट्रीज. तो बेसिकली देखा जाए तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम किया हुआ है. डॉटनेट हुआ, पीएचपी हुआ, एंड्रॉयड हुआ, जावा हुआ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, नोड, रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस. डेटाबेस में मैंने MySQL ट्राई किया हुआ है, MySQL यूज किया हुआ है, MongoDB यूज किया है, PostgreSQL, Babylon JS. राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन 3D टेक्नोलॉजीज एज वेल एज. मीन्स मेरा जो लास्ट जो 4 ईयर करियर का बैकग्राउंड रहा है वो मेनली जो है जेएस पे रहा है. एंगुलर जेएस हुआ, रिएक्ट जेएस हुआ, नोड जेएस हुआ, एक्सप्रेस, ये जो जेएस है इनके ऊपर मेरा कंप्लीटली जो बैकग्राउंड है ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गया है. ठीक है, कैन यू म्यूट, हु इज ऑन अनम्यूट? हेलो. हाँ, यस सर, मान लो कि सर ने जितना जावास्क्रिप्ट कराया है तो सर उतना हमारे लिए मतलब ठीक है या फिर और करना पड़ेगा कहीं और से? मुझे एक रिपीट करोगे क्वेश्चंस? सर, जितना सर ने मतलब जावास्क्रिप्ट कराया है या जावास्क्रिप्ट एंगुलर कराया है उतना हमारे लिए ठीक है या फिर और कराना मतलब कहीं से ये कौन सा, सीखना एक्चुअली पड़ेगा? मुझे पता नहीं आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है. ठीक है, आप एक बार सर, मैंने फुल स्टैक सॉरी, जावा फुल स्टैक किया है सर. ठीक है ना, एक बार उनसे ही एक बार चेक कर लो या फिर सिलेबस भेज दो, मैं एक बार चेक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ. ओके, थैंक यू. थैंक यू. एक क्वेश्चन आंसर का जो ये रहेगा ना, ये हम लोग एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर का जो भी टास्क रहेगा वो एंड ऑफ द सेशन हम करेंगे. ठीक है, तो ये जो एक्सपर्टीज है मेरी, ये बेसिकली जावा जेएस में है. जेएस मतलब नोड जेएस हुआ, एंगुलर हुआ, रिएक्ट जेएस हुआ, एक्सप्रेस जेएस हुआ, सिक्वल जेएस, इसमें सारी मेरी एक्सपर्टीज है. मैंने 500 प्लस इंटरव्यूज लिए हैं. ओके, मैंने हर एक अलग अलग रोल के इंटरव्यू लिए हैं मैंने, जैसे कि जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, टेक्निकल लीड से लेके टीम लीड वगैरह, इन सब के इंटरव्यूज लिए हुए. रिक्वायरमेंट जो है मैंने उनसे ली हुई है, एग्जैक्टली क्या होती है क्या नहीं होती है, कौन सा क्वेश्चन कौन से सिनारियो में पूछा जाता है, ये सब मैंने जो है ऑलरेडी एक्सपर्टाइज में हूँ. ठीक है, उसके बाद डेवऑप्स का भी मुझे नॉलेज है, डेवऑप्स वगैरह टेक्नोलॉजी का. बट ये जो कोर्स है, ये जो वर्कशॉप है, इसमें कोई भी डेवऑप्स वगैरह पार्ट नहीं रहेगा. ओके, तो हम एक एक और क्वेश्चन आई थिंक मुझे आया था, उसकी ओर चलते हैं. एक और क्वेश्चन आया था कि आपको जो है इस कोर्स का रोड मैप चाहिए. जस्ट मोमेंट, आई विल शो यू द रोड मैप. ओके, ये देख सकते हो आप. ठीक है, डे 1 जो रहेगा ये वेलकम कुछ रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉफ्टवेयर रहेगा. ठीक है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर रहेगा. डे ये 5 दिन का जो वर्कशॉप रहेगा हमारा, उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे ये मैं बता रहा हूँ.
ठीक है। जो भी प्लीज बी अलर्ट, क्या क्या पढ़ाएंगे हम लोग, एक इंडेक्सिंग रहेगा ये, ठीक है। क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप नए हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, आपको आगे जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, मतलब कंपनी में सिलेक्ट होना है तो बेसिक क्वालिफिकेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड डेवलपमेंट्स एंड रूल, ये हम बता सकते हैं। ओके, ये हम बताएंगे, ठीक है। बेसिक कोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हम कोर्स क्या क्या कर रहे हैं, कोर्स किस लिए है, क्या है, सब बता देंगे। कोडिंग करना है, अभी जो भी मेरे क्लास में आज ज्वाइन हुए हैं उनको मुझे लगता है कि कुछ कुछ जो बंदे हो गए, कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स है वो ऑलरेडी एक्सपर्ट, मतलब उन्होंने कुछ कोर्सेज किया होगा या फिर उनका कोई आईटी बैकग्राउंड होगा, जैसे कि बी कंप्यूटर या फिर बी से एम से, ऐसा कुछ बैकग्राउंड रहेगा, तो उनको कोडिंग के बारे में पता रहेगा। बट जो बंदे जो है वो न्यूली है, जो फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन हुए इस कोर्स में, या फिर उनको आईटी का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोडिंग क्या होता है, कोडिंग इजी कैसे होता है, मतलब हाउ टू कोडिंग इजी, मतलब कोडिंग को इजी करके कैसे हम लिख सकते हैं। जो बोलता है कि बंदा मैं कोडिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं बैकअप ही ज्वाइन करता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर में नहीं पॉसिबल होगा, उनको, उनसे भी मैं बता सकता हूँ, रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट रखूंगा कि आप एक बार ये कोर्स या फिर ये जो वर्कशॉप एक बार देख लो, आपको अगर अच्छा लगता है, मतलब कोडिंग कितना सिंपल है, मैं आपको ये सारी चीजें इस वर्कशॉप में बताऊंगा, ठीक है। ये जो है रोड मैप है पूरा, मैं अभी ये पूरा लाइन बाय लाइन नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये रोड मैप जो है मैं आपको इस पे भेज दूंगा। अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है इस पे भेज दूंगा, आप एक बार चेक कर सकते हो रोड मैप, ठीक है। तो मैं बैक टू जो हमारा प्रेजेंटेशन था उस पे चलते हैं, बैक टू प्रेजेंटेशन। तो देखो, ये इंट्रोडक्शन हुआ, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। मन स्टैक डेवलपमेंट वगैरह वो ठीक है, वो अलग बात हुई कि टेक्नोलॉजीज क्या है क्या नहीं है, ये अलग बात हुई। बट सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये तो हमें पता होना चाहिए पहले। तो कोई कोई बंदे हो कि उनको पता है, आई नो कि वो बोल रहे हैं कि ये बेसिक है, नो इट इज अ बेसिक, बट एक बार आप ये सारा बेसिक भी एक बार पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर जो है क्या करता है, जो डिफिकल्ट काम आसान करता है, जैसे मशीन नहीं बोल सकते, डिफिकल्ट काम आसान करता है। दूसरी चीज है कि वो रिवाइज करके रखता है, मतलब उसको स्टोर करके रखता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और जब चाहिए उस इंफॉर्मेशन को हम रिट्राइव कर सकते हैं, जब चाहिए उसे देख सकते हैं, हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इसको जो बोलते हैं सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश में डेफिनेशन इसका सॉफ्टवेयर का अलग रहेगा, इंग्लिश का अलग अलग चीजें रहती है, इंग्लिश का अलग। बट बेसिकली देखा जाए तो सॉफ्टवेयर जो होगा वो क्या होगा, जो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का जो हार्ड वर्किंग का जो काम है आसान करेगा। जो डेटा हमें कॉपी में नोट करके रखना पड़ता है, वो खुद भी खुद जो है वो स्टोर करेगा। वो रिट्राइव कर सकता है डेटा, हम लोग तो जब चाहे वो रिट्राइव कर सकते हैं, देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इसी को जो है ये सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाता हूँ। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। जैसे कि अभी हमारे जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं क्लास में, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि भाई मेरा जो हुआ है 12th हुआ है, मेरा जो हुआ है 10th हुआ है, मेरा जो हुआ है बीए हुआ है, बीकॉम हुआ है, मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड से, मैं कॉमर्स से हूँ, मैं साइंस से हूँ, मेरा साइंस से हूँ, मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, कैन आई एबल टू join the IT career? Yes, definitely you can join the IT career, not any issue. आपका अगर कोई भी बैकग्राउंड है, आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, सो एनी केस यू कैन ज्वाइन द आईटी, ओके। तो बट आपको जो है आईटी का नॉलेज, आईटी का नॉलेज मतलब क्या, ये जो कोर्सेस हम लोग पढ़ा रहे हैं इसका डीपली नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप प्लेस हो सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप 10th हो, 12th हो या फिर बीई हुए हो, आपके डिग्री पे जॉब मिलेगा, ऐसा भी आईटी में कहीं पे भी नहीं है। आप डिग्री पे कुछ भी नहीं मिलता, जो डिग्री रहती है अपनी उस पे डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है। आपको अगर नॉलेज होगा, आप 10th भी पास हो गए तो भी आपको कंपनी ले लेगी, ठीक है। अभी ये क्या होता है, कंपनी अलग अलग कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। कोई कंपनी बोलती है कि मुझे 10th पास आउट चाहिए, कोई कंपनी बोलती है कि मुझे 12th पास आउट चाहिए।
ओके, तो ये कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे स्टार्टअप कंपनीज रहती है या फिर जो लोकल कंपनीज रहती है, आपको 10th पास आउट होने पर भी आपको वो ले सकती है, ऐसा कुछ इशू नहीं रहेगा कि आपको वो नहीं लेगी। बट आपके उस आपके आप में उतनी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आप सॉफ्टवेयर बना सको, आप जो है आप वेबसाइट बना सकते हो, आप कोई ना कोई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट चाहिए, तभी जो है आप ये सारा चीज सीख सकते हो। ओके, आई एम समवन तो या हाँ करेक्ट, एक क्वेश्चन आई थिंक पूछा है कि आई एम जस्ट पास एसएससी इन 35%, ओके, कैन आई मतलब ये जो है ये बोल रहे कि भाई मेरे को जो है 30% मार्क्स मिला है इन 10th और 12th स्टैंडर्ड, सो आई कैन ज्वाइन। यस, यू कैन ज्वाइन, हो सकती हो आप, बट कोई कोई कंपनीज है, मुझे भी वो क्राइटेरिया लागू होता है, मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था वैसे देखा जाए तो ये जो कुछ कुछ टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये दो जो कंपनीज है इसमें इश्यूज रहते हैं, बाकी कंपनीज में इश्यूज नहीं रहते हैं। ठीक है, ये दो कंपनीज पुणे में है, मोस्ट ऑफ द ऑन एन एवरेज 20 या 30 लाख के ऊपर ऑन एन एवरेज कंपनी है पुणे में, तो दो चार कंपनीज को आपको अलाउ नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको 100% जॉब मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो पास आउट भी नहीं है, ग्रेजुएशन भी उनका हुआ नहीं है, बट वो लोग हावरली बेसिस पे काम करते हैं, मतलब 2-2 3-3 हावरली बेसिस पे कंपनी को दे देते हैं अपने हावर, और उसके थ्रू मल्टीपल मतलब पैसे जो है ये नंबर ऑफ पैसे कमाते हैं, जितना आप हम लोग एक कंपनी में कमाते हैं उतना ये पूरा दिन बैठ के कमाते हैं, ये लोग 2 घंटे में कमा लेते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए, नॉट मैटर कि आपको कितने परसेंटेज है। ये इश्यू होता है बट डिपेंड अपॉन कंपनी, कोई कंपनी बोलती है कि नहीं मुझे आईटी के ही बैकग्राउंड से डिग्री चाहिए, ये जो डिपेंड अपॉन कस्टमर रहता है। कस्टमर अगर बोलता है मेरे प्रोजेक्ट पे काम करने वाला जो बंदा है या बंदी है वो मुझे आईटी बैकग्राउंड से ही चाहिए, उस केस में जो है आपको अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कि मेरे करंट कंपनी में मेरे जो टीममेट्स और कलीग है उनका खाली डिप्लोमा हो चुका है, और डिप्लोमा भी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा से 10th के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है, आज उनको जो है थर्ड ऑन एन एवरेज 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो चुका है, आईटी करियर में हो चुका है, और वो स्विच भी करते हैं, 2-3 साल बाद स्विच करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो नॉट एनी इश्यू इफ यू हैव एनी डिग्री और एनी थिंग, ओके, बट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। ठीक है, मैं आज आप बोलोगे कि प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताओगे क्या, डेफिनेटली मैं आई विल शो यू सम प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, यस, आईटीआर भी चलेगा, मैं आपके जो क्वेश्चंस के जो आंसर है मैं 1 बाय 1 देता हूँ, आप चैट में अगर कुछ आपको डाउट्स आते हैं तो चैट में आप जो है पुट करते जाओ। एंड ऑफ दिस सेशन आई विल कवर यू ऑल द चैट योर ऑल द चैट क्वेश्चंस। ओके, तो ये जो है हम अभी कंपनीज के बारे में बताएंगे, कंपनीज और आपको जो रोल ऑफर होंगे, जैसे कि आप एक कोर्स कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको क्या रोल ऑफर होगा सॉफ्टवेयर कंपनी में, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, कंपनीज के बारे में, अलग अलग कंपनीज क्या होती है, कौन सी कंपनीज होती है, जैसे कि पुणे में हुआ या फिर बेंगलोर में हुआ या फिर कोई भी हैदराबाद हुआ, कोई भी आप लोकेशन से हो, मुझे लगता है आपका लोकेशन, जस्ट कैन यू पिंग मी योर लोकेशन ऑन चैट सो आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर ज्वाइन স্যার फ्रॉम। স্যার 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 यस, স্যার আমি দেবজ্যোতি কর্মকার। हेलो, हेलो। हाँ बोलो। হ্যাঁ আমি বলছি স্যার কলকাতা में है क्या? ये ऑनलाइन कोर्सेज रहता है सर, आप एक काम करो, आप जो है आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो चैट बॉक्स में डाल दो, हम जो है लास्ट में क्वेश्चन का आपका आंसर दे देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चलेगा।
हर लोकेशन पे रहेगा, लोकेशन का कुछ इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। बेसिक जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, जो कंपनी होती है उसका स्ट्रक्चर जो होता है हम देखेंगे। आपको जो उसकी सैलरीज ऑफर होगी, ठीक है, उस सैलरीज को भी हम देखेंगे, सैलरीज क्या ऑफर होगी। उसके बाद उस आपको रोल क्या ऑफर होगा वो भी हम लोग देखेंगे। कितने इंटरव्यू के जो होते हैं, राउंड्स होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इंटर फर्स्ट अपॉन हम लो स्केल या फिर स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप मतलब न्यूली स्टार्ट हुई है कंपनी, न्यूली कम लोग हैं, न्यूली स्टार्ट हुए है, इंडियन बेस्ड कंपनी है। या फिर लो स्केल मतलब 1 पीपल से लेके 25 या फिर 15 पीपल तक है, उसको हम लो स्केल कंपनीज बोलते हैं या फिर स्टार्टअप कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टअप कंपनीज का जो सेल मतलब प्राइस रहती है, मतलब जो स्टार्टअप कंपनी जो होती है, इसमें पहले हम तो देखेंगे कि आपको इंटरव्यू कितने राउंड रहेंगे, इंटरव्यू कैसा रहेगा। इंटरव्यू यहाँ पे बेसिक रहेगा। एक चीज हो सकता है कि आपको वो लोग क्या कर सकते हैं, एक बेसिक इंटरव्यू ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड का। दूसरा एक राउंड रहेगा इन केस, तो आपको प्रैक्टिकली राउंड रहेगा, मतलब आपको प्रैक्टिकली वो चेक करेंगे आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो या नहीं हो। ओके, ये 2 राउंड ऑन एन एवरेज रहते हैं। ये डिपेंड अपॉन कंपनीज कोई एक राउंड में ही आपको सिलेक्ट कर देती है। आपको उनको जो है आप अच्छे लगे फर्स्ट राउंड में, तो आपको प्रैक्टिकल की कुछ जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ले लेती है, ठीक है। डिपेंड अपॉन आप कैसे इंटरव्यू को फेस करते हो फर्स्ट राउंड को। तो ये डिपेंड अपॉन इस पे रहता है, फर्स्ट राउंड को आप कैसे किस तरह से फेस करते हो। अगर आपका फर्स्ट राउंड अच्छा जाता है तो आपको वो जो है डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाते हो। ओके, अगर फर्स्ट राउंड में कुछ इश्यूज आते हैं, उनको कंफर्मेशन नहीं है, तब आपको जाके प्रैक्टिकली आपको दे देते हैं कि असाइनमेंट असाइनमेंट करो वगैरह, ऐसा भी होता है। और सम सिनारियोज में आपका अगर फर्स्ट राउंड अच्छा ही नहीं गया तो वो लोग रिजेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो उसमें रोल ऑफर होगा, मान लो कि आपका फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड सही गया, तो आपको रोल ऑफर होगा, वो रोल होगा जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसा रोल ऑफर हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल ऑफर होने के बाद में आपको जो उनकी सैलरी रहेगी वो 8,000 से लेके 15,000 के बीच में रहेगी, ठीक है, पर मंथ सैलरी में बता रहा हूँ। और सॉरी, ईयरली जो पैकेज रह सकता है 1 लाख से 2 लाख के बीच में रह सकता है। ये डिपेंड अपॉन कंपनी रहेगा, कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कितना आपको ऑफर कर सकती है, ये सारी चीजें रहेगी। कंपनी और आपके अंदर कितने स्किल से ये दोनों इस पे ये सारी चीजें डिपेंड रहेगी, ठीक है। थर्ड स्टेप में जाता हूँ, सॉरी सेकंड स्टेप में जाता हूँ, मिड स्केल कंपनी, ठीक है। मान लो कि उसकी जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है 50 से लेकर 500 तक है, तो उसको बोलते हैं हम मिड स्केल कंपनी। ओके, इसमें जो आपको अगर इंटरव्यू का कॉल आता है या फिर आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हो, इसमें मिनिमम 2 राउंड्स रहते हैं, कंपलसरी 2 राउंड्स रहते हैं इसमें। 2 राउंड्स के बाद आपको बताते हैं कि सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये डिपेंड्स अपॉन कंपनी रहता है, कंपनी टू कंपनी रहता है। कई कई बार एक ही राउंड में आपको उनको अगर एक ही राउंड में वो आप अच्छे लगे तो वो क्विकली ले लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मिड स्केल में 2 राउंड्स तो कंपलसरी हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो आपको रोल ऑफर होगा वो रोल ऑफर होगा एज अ टेक्निकल मतलब सॉरी सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर ही रोल आपको जो है ऑफर करेंगे वो लोग, ठीक है। या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस है, तो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा आपको जो है रोल ऑफर होगा मिड स्केल में। ओके, इसकी जो सैलरी रहेगी अराउंड 15 to 25,000 के बीच पर मंथली। ओके, मतलब इसका जो पैकेज रहेगा वो 2 लाख से 3 लाख के बीच में रहेगा। ये डिपेंड अपॉन कंपनी रहेगा, डिपेंड अपॉन यू रहेगा कि आपको कितना नॉलेज है और आप जो है कितना ग्रो कर सकते हो उसमें। आपको ये सारी चीजें मैटर करती है। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका टेक्निकल नॉलेज कैसा है, आपका जो भी चीज है 1 to 1 सब कुछ मैटर करता है कि आप क्या कैसे उनको एक्सप्लेन करते हो, आपको एग्जैक्टली एक्सपीरियंस है क्या, आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो गए, ये सारी चीजों के बारे में वो लोग सब कुछ देख लेते हैं। उसके बाद ही वो लोग क्या करते हैं, आपको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इंग्लिश नहीं आता है तो आप ऐसा कुछ इशू बिल्कुल भी आईटी में नहीं। मुझे भी जब मैं आया था शुरू शुरू में, मैं भी गांव से ही था, तो आई डोंट नो कि इंग्लिश में कैसे बात करते हैं
या फिर इंग्लिश में कैसे इंटरव्यू देते हैं, ये मुझे मुझे भी पता नहीं था। बट जैसे जैसे मैं देता गया करता गया वैसे वैसे सीखता गया। आपको टूटी फूटी भी इंग्लिश आती है तो नॉट एनी इशू, वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है एमएनसी कंपनी, ठीक है। एमएनसी कंपनी में जो होता है वो आपको राउंड जो होते हैं, 3 राउंड होते हैं बेसिकली, ठीक है। 2 टेक्निकल राउंड होते हैं और एक एचआर राउंड होता है, ठीक है। ये 3 राउंड पार करने के बाद ही आपका जो है सिलेक्शन जो है हो जाता है। आपको जो पोस्ट ऑफर की जाएगी वो डेवलपर या सीनियर डेवलपर, डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज, ये चीजें ऑफर हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो सैलरी होगा वो ये होगा पर मंथ 25,000 से 1 लाख के बीच में होगा, ठीक है। तो प्रेशर को मैंने बहुत देखा है कि बहुत अभी रिसेंटली अराउंड 1 लाख पर मंथ का भी सैलरी मिल रहा है प्रेशर लोगों को। बट डिपेंड अपॉन बंदा कि वो जो बंदा है बंदी है कितना स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, नॉलेज पे डिपेंड करता है कि क्या वो कर सकते हैं, क्या कैपेबिलिटीज है, ठीक है। और आपको जो ईयरली पैकेज रहेगा 3 लाख से 12 लाख के बीच में रहेगा, इसमें ही उनका जो पैकेज है रहता है वो हो जाता है, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में बताया मैंने, कंपनीज के बारे में बताया मैंने आपको, किस क्या क्या स्किल्स लगती है ये सब बताया, ठीक है। आपको टेक्निकल स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल स्किल होना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। तो टेक्निकल चीजें तो हम कवर करके लेंगे, टेक्निकल चीजों का कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। ये वर्कशॉप में क्या होगा, मतलब ये वर्कशॉप क्यों ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये वर्कशॉप जो है बेसिक सिनेरियोज है आईटी के, ठीक है। आईटी में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक। कोई बंदा बोल रहा है कि मुझे कोडिंग समझ में आता है, कोई बंदा बोल रहा है कि मुझे कोडिंग समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आता है या नहीं आता है एक बार देख तो लो, आता है आपको जो कोड है, कोडिंग जो है समझ में आता है या नहीं आता है एक बार देख तो लो, एक बार चेक तो कर लो, एक बार रिवाइज तो कर लो। आ सकता है, शायद आपको आ सकता होगा, आपको वो जो पढ़ाया होगा, जो बंदा जो होगा कॉलेज में जो पढ़ाया होगा वो सही से नहीं पढ़ाया होगा, वो टाइम पास के लिए पढ़ाया होगा, उस केस में आपको वो चीजें अंडरस्टैंड नहीं हो चुकी होगी, इस वजह से आपको माइंडसेट में बैठा होगा कि मुझे कोडिंग करना नहीं आता, मुझे ये चीज नहीं आता, मैं टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ, ऐसा वैसा आपको माइंडसेट में आता रहेगा। बट आप उस पर फोकस मत करो, आप जो है ये वर्कशॉप ज्वाइन करो, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगी कि मुझे आईटी में जाना या नहीं जाना, ठीक है। पहली चीज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कोड्स देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। मैं कुछ कोड्स जो है आपको बताऊंगा कि ये कोड इजी है, ये कोड जो है आपके लिए अभी डिफिकल्ट रहेगा समझने में। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके नॉलेज के हिसाब से, आप जहाँ पे भी हो, जिस पोजीशन पे भी आप अभी हो, उसी पोजीशन से जाके हम स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक पोजीशन से, ये टैग होता है, ये क्या होता है, ये कोड किस लिए होता है, ये लाइन किस लिए होती है, ये बेसिक से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वर्कशॉप के बाद जो है आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बेसिक सिनारियोज भी देखेंगे, क्या सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बंदा अभी 10th या 12th पास आउट हुआ है, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके कोई भी हो गए, तो उनको बोल रहे कि बार ये वर्कशॉप ज्वाइन कर ले, तो उनको भी आइडिया आ जाएगा कि उनको भी आईटी इंडस्ट्रीज में जाना है या फिर कोई और इंडस्ट्रीज में जाना है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं वर्कशॉप, ठीक है। इसके बाद जो है कोडिंग, व्हाट इज मीन बाय कोडिंग, कोडिंग मतलब क्या होता है। बेसिकली देखा जाए तो हर एक को कोडिंग अच्छा नहीं लगता, सब सब बोलते हैं कि मुझे कोड अच्छा नहीं लगता, कोडिंग करना अच्छा नहीं लगता, डिफिकल्टीज है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे चीज है, बहुत सारे सिनारियोज है। बट मैं बताता हूँ आपको एक बार, आपको हिंदी, सबको हिंदी समझ में आती है, सब हिंदी बात कर सकते हो, या फिर कोई मराठी हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, तमिल हो, या फिर कोई और लैंग्वेज हो जो समझ बोलने में बोल सकते हैं, लिख सकते हो, तो उनको मदर टंग जो है इजी लगती है। इजी क्यों लगती है, इजी इसलिए लगती है कि आप ऑलरेडी सारी चीजें मतलब लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, बेसिक से आपने देखा है। जैसे कि मान लो ABCD यहाँ से लेके आप जो है पूरा चीज इंग्लिश सीखे हो, इंग्लिश जो है सीखे हो, तो इंग्लिश में जो है क्या होता है कि ये सारी चीजें आपको बेसिक से सिखाई जाती है। तो आपको डायरेक्टली नहीं बताया जाता है कि आप डायरेक्टली, आपको आज इंग्लिश क्लास स्टार्ट किया, कल जाके आप इंग्लिश में बात करो, ये करो, ऐसा नहीं बताया जाता। तो इसी तरह से या
Priyanka Company. You have Priyanka. You have any questions? Please. Put on the- Yeah, I will check that question, Priyanka. I will check your questions after this sessions. Okay. तो कोडिंग जो है इजी होता है। कोडिंग जो है ग्रामेटिकल जैसे रूल्स रहते हैं, ये जैसे मान लो कि मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मुझे डॉट या फिर फुल स्टॉप लगाना है, उसी तरह से जो है इसमें भी रूल्स रहते हैं कोई भी लैंग्वेज में। तो हम जो रूल्स देखेंगे वो बेसिक से देखेंगे। जो कोई भी टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उसके जो रूल्स है, रूल्स आपको जितने रूल्स ज्यादा पता उतने ज्यादा आप एक्सपर्ट। ये जो रूल है, जैसे ये जो रूल है इंग्लिश में भी आता है। इंग्लिश में जितने आपको ज्यादा रूल पता उतने आप इंग्लिश स्ट्रांग रहेगा। जितना आपको टेक्नोलॉजी में टेक्निकल रूल्स पता होते हैं उतना आप टेक्निकली स्ट्रांग रहोगे। ठीक है, ये सिनारियो है। इसलिए कोडिंग जो है, ये कोडिंग मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो देना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना मतलब एक सिस्टम है। सिस्टम को खाली कोड समझ में आता है, उसकी लैंग्वेज समझ में आती है सिस्टम को। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें मीडिएटर बनना है। मीडिएटर मतलब फॉर एग्जांपल क्या, कि एक यूजर है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट हमें बनानी है। ओके, एक वेबसाइट हमें बनानी है। ठीक है, उस वेबसाइट पे हमें क्या चाहिए, उस वेबसाइट पे यूजर को ये आएगा और यूजर को सब सारी इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। ओके, सारी इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली तो सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि भाई ये तुमको चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, कुछ सा कुछ लिखना पड़ेगा। सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि भाई ये बंदा आएगा और ये ऐसा कुछ टाइप करेगा, ऐसा कुछ यूआरएल डालेगा, तो उसको ये पेज जो है उस दिखना चाहिए। ये जो है हमें सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। वो इंस्ट्रक्शन जो होती है कोडिंग में होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ डू हाउ मच कोडिंग इज वेरी इजी। ठीक है, तो देखो कि हमें, मैंने अभी अभी आपको एक सिनारियो बताया, एक चीज बताई कि जितना आप एक्सपर्ट, सॉरी जितने आपको रूल पता रहेंगे। मैंने आपको क्या बताया, एक रूल अभी बताया। ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर यूजर है ये चीज एंटर करता है तो उसको ये चीज दिखानी है, मतलब ये यूआरएल डालता है तो ये पेज जो है दिखाना है। ये मैंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दे दिया। ठीक है, ये इस इंस्ट्रक्शन देने के लिए मुझे एक रूल लगा होगा कोई ना कोई तो। ठीक है, ये रूल जो है, ये एक रूल रहा, तो उसको हम मल्टीपल रूल्स आप आपको सिखाएंगे, आप सीख जाओगे तो आपको कोडिंग करना जो है बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सिनारियोज में है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, उसमें कोडिंग जो है बहुत इजी है। आप देख सकते हो HTML CSS से हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते ही आपको जो है सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको जो है ट्रायल एरर, मतलब स्टूडेंट व्हाट यू नीड, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी कोर्सेज किए हुए हैं, जिन्होंने जिन्होंने ऑलरेडी आईटी बैकग्राउंड से, फिर भी उनको डिफिकल्टीज आती है, फिर भी उनको अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो उनको हर बार ट्रायल एरर करना चाहिए। ठीक है, आज मैं अगर 8 साल के बाद भी मैं ट्रायल एरर करता हूँ। ठीक है, मेरे ट्रायल ट्रायल और एरर का करने का तरीका अलग रहता है, आपका तरीका अलग रहेगा। ट्रायल एरर करते ही आपको जो है सारा चीज समझ में आ जाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं रहता है कि डायरेक्टली वो एक्सपर्ट बन जाएगा 1 डे, विदिन 2 डे। वो इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर जो सीखना है। क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ कि मुझे भी अभी सीखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई 8 साल का हो गया तो एक्सपीरियंस हो गया तो टेक्नोलॉजी जो है स्टॉप हो गई, टेक्नोलॉजी नई नई चीजें आना स्टॉप हो गई। आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि वो नई नई चीजें आना कंटिन्यूअसली है ही। उसके अलावा जैसे कि नई नई चीजें आएंगी तभी हमारी इम्प्रूवमेंट होगी, तभी हम लर्न करेंगे। तो लर्निंग करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट है इसमें। तो लर्निंग करने के लिए आपको ट्रायल एंड एरर की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आप एक चीज करने के लिए आप 10 चीजें करके देखो कि ये चीज करने के बाद क्या होता है, ये कोड मैंने ये लाइन डालने के बाद क्या होता है। ये जो ट्रायल एंड एरर एप्लीकेबल है, जो हु हैज ऑलरेडी डन दिस कोर्सेज, आईटी बैकग्राउंड कोर्सेज, उनके लिए ये चीजें जरूरी है कि वो ट्रायल एंड एरर और प्रैक्टिस रेगुलरली करते बैठे। ठीक है, तो हम एक और चीज की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आंसर से पहले मैं एक और चीज ओपन करता हूँ।
ओके, तो हम देखेंगे कि ये क्या है, मतलब जो हम लोग कोर्स अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये जो कोर्स है ये क्या है, मतलब किस चीज के बारे में, मिन स्टैक और मर्ज स्टैक डेवलपमेंट के बारे में किसी को आइडिया नहीं रहती कि क्या है ये चीज, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई कोई बंदा जो रहेगा उसको फ्रंट एंड बैक एंड का कोई भी, मतलब फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, जो आई थिंक समवन इज join, she saying I am from BA background, can I join this class? Definitely आपको जो है पता नहीं होगा कि भाई ये चीजें क्या है, कि फ्रंट एंड बैक एंड, तो आप ज्यादा ये मत करो कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं ये चीज नहीं कर सकता, इस पे आप फोकस मत करो। मैं आपको जैसे कोर्स अपना वर्कशॉप जो है अपना आगे आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे मैं आपको जो है सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, ये जो चीजें हैं मैं आगे जैसे जाता है अपना कोर्स वैसे एक्सप्लेन करूंगा। बट जिनको जो बेसिक नॉलेज है अबाउट द आईटी इंडस्ट्रीज, जो फ्रंट एंड बैक एंड जानते हैं, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज के लिए बताता हूँ कि अपना जो कोर्स रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। HTML रहेगा, HTML जो CSS और जावास्क्रिप्ट, ओके, ये तीन चीजें रहेंगी। इस तीन चीजों को हम वर्कशॉप में प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ये तीन चीज किस चीज के लिए यूज किया जाता है उसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, डेमोज भी देखेंगे, ठीक है। HTML का क्या यूज है, CSS का क्या यूज है, जावास्क्रिप्ट का क्या है, ये सब देखेंगे। ये अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो इन तीन टेक्नोलॉजी में, तो आप एज अ UI डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कंपनी में UI डेवलप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको रिएक्ट जेएस भी सिखाएंगे हम लोग, ठीक है। वर्कशॉप में हम रिएक्ट जेएस का डेमो देंगे, मोर और मोर एक्सप्लोर नहीं करेंगे रिएक्ट जेएस को, क्योंकि रिएक्ट जेएस बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसको ये सब कोर्स को पूरा अगर कोर्स करना है तो 3-3.5 महीने के ऊपर का जो है टाइम पीरियड लगेगा हमें। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे रिएक्ट का डेमो दूंगा, रिएक्ट जेएस क्या है वो बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद नोड जेएस रहेगा, बैकएंड टेक्नोलॉजीज है, ये नोड जेएस कैसे एग्जीक्यूट होता है ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। मोंगोडीबी रहेगा, ये मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, मतलब आप बोलोगे डेटाबेस का क्या यूज है, अगर कोई नया बंदा रहेगा तो वो डेटाबेस सर्वर साइड या फिर ये फ्रंट एंड, ये थोड़ी सी उनके लिए डाइजेस्ट चीज होने में चीजें नहीं है। बट आप टेंशन मत लो, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम चीजें जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो पूरा जो कोर्स है ये जो है मंच टाइप का है, उसी को हम कन्वर्ट करें एक वेबिनार के वर्कशॉप के इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, और वर्कशॉप कन्वर्ट करके जो है आपको खाली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कि आप कैपेबल हो या फिर आपको अंडरस्टैंड होता है, या फिर आप इस जो प्रोजेक्ट ये जो आईटी इंडस्ट्री इसको लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, ये हम लोग बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं जैसे कि बेसिक बेसिक आपको चीजें बताता जाऊंगा, इंटरव्यूज कैसे रहते हैं आईटी इंडस्ट्रीज में, 5-5 मिनट का कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स यूज किए जाते हैं, तो इस एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए या फिर आपको काम को मैनेज करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। वेब डेवलपमेंट जो होती है इसका, इसके जो लाइफ साइकिल जो होती है, वेब डेवलपमेंट कैसे की जाती है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वो कौन करता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस डेवलपर कैसे काम करते हैं, टेस्टर कैसे काम करते हैं, जो आपको जो टास्क दिया जाएगा, आपको जो काम दिया जाएगा उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपको वो जज करते हैं। मान लो कि आपका अप्रेजल होने वाला है तो कैसे आपको जज करेंगे, इन सारे क्वेश्चन का जो है वन बाय वन मैं 5-5 मिनट में रेगुलरली आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा इसी वर्कशॉप में, प्री वर्कशॉप में, ठीक है। सो आई थिंक आई एम डन फ्रॉम माय एंड राइट नाउ, जस्ट मोमेंट।